पटना से लेकर दिल्ली तक इस वक्त केवल दही चूड़ा भोज का चर्चा हो रहा है। जी हां, सिर्फ और सिर्फ दही चूड़ा भोज। लेकिन हम आपको दही चूड़ा भोज में मारपीट की पूरी कहानी बताएंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे। जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती ने मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया और इस भोज में पार्टी के कार्यकर्ता ही एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से लड़ाई करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में तब कमाल हो गया जब खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भोज में पहुंचे और तेजस्वी गायब रहे। जबकि अब यह खबर आई है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके लिए तारीख भी तय कर दी गई है। यानी बिहार की सियासत में दही चूड़ा भोज का बोलबाला देखने को मिल रहा है और इसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में बात करेंगे दही चूड़ा भोज ने कैसे बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बिहार में दही चूड़ा भोज की धूम, भोज के बीच हो गया भारी बवाल। चिराग के जीजा के साथ बड़ा खेला, लालू ने भी तेजस्वी के साथ किया खेल। जमुई सांसद अरुण भारती के दही चूड़ा भोज में भयंकर बवाल हो गया। लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं के बीच भारी नोकझोंक हो गई। इस दौरान जमकर हंगामा होने लगा। कुछ देर के लिए माहौल पूरा तनावपूर्ण हो गया, अफरा तफरी मच गई। हालांकि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ता इससे पहले लोजपा के नेताओं ने मामले को शांत करा दिया, लेकिन हंगामा जबरदस्त हुआ। धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई, गाली गलौच हुआ और दही चूड़ा भोज की मिठास खत्म हो गई। कहिए तो लगभग मारपीट हो ही गई थी, लेकिन रुक गया मामला। जानकारी के मुताबिक जमुई सांसद अरुण भारती के भोज में जमुई विधानसभा क्षेत्र के अलावा तारापुर विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे। इस दौरान सांसद अरुण भारती खुद वहां मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को दही चूड़ा का भोज खिलाया, वहां लोगों से बातचीत की, लेकिन सांसद के जाते ही फौरन जमुई और तारापुर के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की शुरू हो गई और जमकर हंगामा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अब एनडीए पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो दल हमेशा महागठबंधन पर सवाल उठाता है, क्या उसके अंदर सब कुछ ठीक है? क्या एनडीए की जो पार्टियां हैं वो स्थिर हैं? क्योंकि लोजपा रामविलास के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। उनके 4 में से 3 विधायक नाराज चल रहे हैं। यानी गड़बड़ी सिर्फ महागठबंधन में नहीं है, मामला गड़बड़ एनडीए में भी है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में सब ऑल इज वेल है, तो जमुई की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दही चूड़ा भोज में जो हंगामा हुआ है उससे लोजपा रामविलास की पार्टी पूरी तरह से अस्थिर हो गई है। हालांकि यह अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि अरुण भारती को लेकर जमुई में बड़े बड़े पोस्टर नव वर्ष में लगे थे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। लापता हो गए थे जमुई सांसद अरुण भारती। कुछ दिनों पहले की बात है। अभी बिहार की राजनीति में उस वक्त खलबली मच गई जब जमुई के सांसद अरुण भारती को लेकर बवाल मच गया, क्योंकि शहरों की गलियों में, सड़कों पर और दीवारों पर उनकी गुमशुदगी के पर्चे दिखाई देने लगे। कचहरी चौक, रजिस्ट्री ऑफिस और केकेएम कॉलेज के मेन गेट पर यह पोस्टर चिपकाए गए। देखते ही देखते इन पोस्टरों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी। इसके बाद लोजपा रामविलास खेमे में हलचल तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री और अरुण भारती के साले चिराग पासवान ने भी इस मामले में फौरन हस्तक्षेप किया। उसके बाद जो ये पोस्टरबाजी की घटना पूरे क्षेत्र में देखी गई, फिर इस पर रोक लगी, क्योंकि अचानक स्थानीय लोग घर से बाहर निकले तो उन्होंने शहर के महत्वपूर्ण जगहों पर अरुण भारती के लापता होने के पोस्टर देखे और इन पोस्टरों के जरिए जिन लोगों ने लगाए थे ये मैसेज देने की कोशिश की कि चुनाव जीतने के बाद सांसद अपने इलाके से गायब है और इसीलिए ये पोस्टर लगाए गए। चिराग पासवान एक्टिव रहते थे, लेकिन अरुण भारती गायब हो गए हैं।
हालांकि जैसे ही सांसद के लोगों को यह जानकारी मिली, आनन फानन में पोस्टरों को दीवारों से हटा दिया गया। लेकिन तब तक यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका था और इसे लेकर विपक्ष ने भी एनडीए पर सवाल उठाए। दावा किया गया कि सांसद अरुण भारती 2 महीने से जमुई आए ही नहीं हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक वे आखिरी बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए जमुई आए थे। इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। चुनाव खत्म होने के बाद सांसद के इलाके में नजर नहीं आने के चलते जनता और पार्टी के कार्यकर्ता बेहद नाराज थे और यही नाराजगी उनके खिलाफ पोस्टरबाजी के तौर पर देखी गई। माना जा रहा है कि इसी गुस्से का इजहार करने के लिए लोगों ने उनके खिलाफ पोस्टर लगाए। दूसरी ओर सांसद अरुण भारती की पार्टी लोजपा रामविलास ने इस मामले में कोई ऑफिशियल बयान दिया ही नहीं। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि इन पर्चों को चिपकाने के पीछे किसका हाथ था, कौन इसका मास्टरमाइंड था। क्या इसमें पार्टी के अंदरूनी लोग शामिल थे जो बड़े पदों पर बैठे, या फिर आम लोग ही शामिल थे। और अब दही चूड़ा भोज के जरिए जमुई सांसद ने यह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और इसमें भी बवाल हो गया। यानी चिराग पासवान चौतरफा घिरने वाले थे, किसी तरह से मामला बच गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर सांसद अपने इलाके से गायब रहते हैं तो फिर हम सवाल पूछेंगे, जनता सवाल पूछेगी, चाहे वो अरुण भारती हो, बीजेपी के सांसद हो, जेडीयू के सांसद हो, मंत्री हो। अगर वो 2-2 महीने तक अपने इलाके नहीं जाएंगे तो उनके पोस्टर लगने ही चाहिए। हम भी इस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं। इन लोगों को पीएम मोदी से सीख लेनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री होते हुए कितनी बार वो काशी का दौरा करते हैं, लेकिन यहां एक पार्टी के सांसद जो इतने बड़े पद पर हैं, उसके बावजूद वो अपने क्षेत्र से इस तरह से नदारद रहते हैं। वाकई में ये पार्टी के लिए भी चिंताजनक है, सरकार के लिए भी सवाल उठाती है और एनडीए जो महागठबंधन पर सवाल उठाता है उसके लिए भी एक बड़ा सवाल है कि अपने सांसदों को मैसेज दिया जाए, नसीहत दी जाए कि आप अपने इलाके में एक्टिव रहिए, तभी आप काम कर पाएंगे और जनता के बीच भरोसा पैदा कर पाएंगे। तेज प्रताप का दही चूड़ा भोज सुपर हिट। दही चूड़ा भोज में अब तेज प्रताप यादव की बात करते हैं क्योंकि वो गदगद हैं, क्योंकि उनका दही चूड़ा भोज सुपर हिट हो गया। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी क्या दोनों भाइयों का मिलन हो जाएगा इस मौके पर। लेकिन तेजस्वी पहुंचे नहीं, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के आवास पर पहुंच गए। बड़े बेटे के दही चूड़ा भोज का जमकर आनंद लिया और नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। 7 महीने बाद तेज प्रताप से उनकी मुलाकात हुई और लालू यादव की भावनाएं साफ तौर पर नजर आईं। साफ शब्दों में कह दिया कि बेटे तेज प्रताप से वो नाराज नहीं हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहेगा। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि तेज प्रताप अब परिवार के साथ ही रहेगा। उन्होंने कहा कि बेटे को हमेशा उनका आशीर्वाद मिलेगा, वो जहां भी रहेगा खुश और सफल रहेगा, यही उनकी कामना है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने से सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। तेज प्रताप ने खुद राबड़ी आवास जाकर पूरे परिवार को न्योता दिया था और इसकी तस्वीरें बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर डाली थी। फिर भी तेजस्वी की अनुपस्थिति ने सबको चौंका दिया। लोगों को लग रहा था कि तेजस्वी आएंगे, लेकिन तेज प्रताप यादव बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर तेजू भैया का भोज सुपरहिट नहीं होगा तो किसका होगा। उन्होंने अपने माता पिता को भगवान का दर्जा देते हुए कहा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है। राज्यपाल और पिता के आने से वे बेहद गदगद नजर आए और कहा कि अब वे आशीर्वाद लेकर पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव के भोज में शामिल नहीं होने पर सवाल किया तो तेज प्रताप ने अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छोटे भाई को न्योता तो भेजा, लेकिन वो थोड़ा लेट उठते हैं। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव ने कटाक्ष किया था और कहा था दही राघोपुर से आ रहा है। तो तेज प्रताप अब तेजस्वी पर हमलावर नजर आ रहे हैं और डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अब तक भोज में पहुंचे नहीं हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत एनडीए के बड़े नेता इस भोज में शामिल हुए। तेज प्रताप ने इस भोज को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक दिन पहले ही वो अपनी मां राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पहुंचे थे और सभी को अलग अलग इनविटेशन दिया था और व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित किया। पिता लालू यादव ने तो न्योता स्वीकारा, उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन तेजस्वी और माता जी का इंतजार होता रहा। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई, लेकिन तेज प्रताप का भोज सुपरहिट हो गया। तेज प्रताप
का कद बिहार की सियासत में आप कहें तो जरूर बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े चेहरों को अपने घर पर बुला लिया। 16 जनवरी को नितिन नवीन देंगे दही चूड़ा भोज। बात जब दही चूड़ा भोज की हो रही है तो बीजेपी कैसे पीछे रहेगी। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के सफर में नितिन नवीन और पद के बीच महज एक सप्ताह से भी कम का वक्त रह गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आई है कि अब नितिन नवीन भी पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। इसके लिए 16 जनवरी की यानी शुक्रवार की तारीख तय कर दी गई है। नितिन नवीन अब पार्टी के स्थायी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जेपी नड्डा की जगह लेने जा रहे हैं। मकर संक्रांति के फौरन बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी होगी। और उससे भी बड़ी खबर है कि पीएम मोदी उनके नामांकन में बतौर प्रस्तावक शामिल होंगे। उनके खिलाफ कोई भी नामांकन नहीं भरेगा, यानी नितिन नवीन का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना बीजेपी के लिए तय है। इस दौरान पीएम मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके प्रस्तावक बनेंगे। केंद्रीय मंत्रियों की फौज मौजूद रहेगी। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री रहेंगे। पार्टी के बड़े सीनियर लीडर रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे। प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी आएंगे। यानी नितिन नवीन के अध्यक्ष पद के आप उत्सव को कहें तो बीजेपी भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। और अब नितिन नवीन ने भी फाइनली दही चूड़ा भोज का ऐलान कर ही दिया है। तो यानी देश की सियासत में, खासकर बिहार की सियासत में दही चूड़ा भोज का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। बीजेपी से लेकर बड़ी बड़ी पार्टियां इसका आयोजन कर रही हैं। चिराग पासवान की पार्टी में तो खेल ही हो गया, लेकिन अब नितिन नवीन के दही चूड़ा भोज पर हर किसी की नजर होगी। हालांकि आज दिल्ली में बीजेपी का दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, उसमें नितिन नवीन पहुंचे और जो तस्वीरें वायरल हुई उसमें वो तमाम नेताओं के साथ नजर आ रहे थे। अब सबकी नजरें पटना पर टिकी होंगी कि 16 तारीख को पटना में क्या होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।